विज्ञान भैरव तंत्र में दूसरे डिस्कोर्स में पहले वॉल्यूम के ओशो तंत्र और योग में जो अंतर है उस पर बात करते हुए अभी 112 विधियां शुरू नहीं हुई हैं, उससे पहले बता रहे हैं। और इसी व्याख्यान में वो आगे बोलते हैं कामुकता क्या है, यह घटना क्या है। हम इससे परिचित नहीं हैं। हम कामुकता के बारे में बहुत कुछ जानते हैं जो दूसरों ने हमें सिखाया है। हमने शायद कामुकता का अनुभव किया हो, लेकिन अपराध बोध से भरे मन से, दमनकारी रवैये से, जल्दबाजी में, गड़बड़ी में, बोझ से मुक्त होने के लिए कुछ करना होगा। कामुकता प्रेमपूर्ण क्रिया नहीं है। आप इसमें आनंदित नहीं होते, लेकिन आप इसे छोड़ भी नहीं सकते। जितना अधिक आप इसे छोड़ने का प्रयास करते हैं, उतना ही यह आकर्षक हो जाता है। जितना अधिक आप इसे नकारना चाहते हैं, उतना ही यह आपको आकर्षित करता है। आप इसे नकार नहीं सकते, लेकिन नकारने, नष्ट करने का यह रवैया उस मन, उस चेतना, उस संवेदनशीलता को ही नष्ट कर देता है जो उसे समझ सकती है। इसलिए कामुकता बिना संवेदनशीलता के चलती रहती है। तब आप इसे समझ नहीं सकते। केवल गहरी संवेदनशीलता ही किसी भी चीज को समझ सकती है। केवल एक गहरी भावना, उसमें गहराई से उतरना ही किसी भी चीज को समझ सकता है। आप कामुकता को तभी समझ सकते हैं जब आप इसमें उसी तरह उतरें जैसे एक कवि फूलों के बीच उतरता है। केवल तभी। यदि आप फूलों के प्रति अपराध बोध महसूस करें तो आप बगीचे से गुजर सकते हैं, लेकिन आप आंखें बंद करके गुजरेंगे और आप जल्दबाजी में होंगे, एक गहरी पागल जल्दबाजी में। किसी भी तरह आपको बगीचे से बाहर निकलना होगा। तब आप कैसे जागरूक हो सकते हैं? इसलिए तंत्र कहता है आप जो भी हैं उसे स्वीकार करें। आप कई बहुआयामी ऊर्जाओं का एक महान रहस्य, इसे स्वीकार करें और हर ऊर्जा के साथ गहरी संवेदनशीलता, जागरूकता, प्रेम और समझ के साथ आगे बढ़ें। इसके साथ आगे बढ़ें, तब हर इच्छा इससे परे जाने का साधन बन जाती है। तब हर ऊर्जा एक सहायक बन जाती है और तब यही संसार निर्वाण, यही शरीर एक मंदिर है, एक पवित्र मंदिर, एक पवित्र स्थान। योग निषेध है, तंत्र पुष्टि है। योग द्वैत के संदर्भ में सोचता है। यही कारण है कि इसका नाम योग है। इसका अर्थ है दो चीजों को एक साथ रखना, दो चीजों को जोड़ना। लेकिन दो चीजें तो हैं, द्वैत भी है। तंत्र कहता है कि द्वैत नहीं है। यदि द्वैत है तो आप उन्हें एक साथ नहीं रख सकते। आप चाहे जितनी कोशिश कर लें, वे दो ही रहेंगे। चाहे उन्हें एक साथ रखा जाए, दो ही रहेंगे। संघर्ष जारी रहेगा, द्वैत बना रहेगा। यदि संसार और ईश्वर दो हैं तो उन्हें एक साथ नहीं रखा जा सकता। यदि वास्तव में वे दो नहीं हैं, यदि वे केवल दो के रूप में प्रकट हो रहे हैं, तभी वो एक हो सकते हैं। यदि आपका शरीर और आपकी आत्मा दो हैं तो उन्हें एक साथ नहीं रखा जा सकता। यदि आप और ईश्वर दो हैं तो उन्हें एक साथ रखने की कोई संभावना नहीं है। वे दो ही रहेंगे। तंत्र कहता है कि द्वैत नहीं है, यह केवल एक अभ्यास है। तो फिर इस अभ्यास को मजबूत क्यों होने दे? तंत्र पूछता है, इस द्वैत के अभ्यास को मजबूत क्यों होने दें? इसे इसी क्षण विलीन कर दें। एक हो जाओ। स्वीकृति के द्वारा ही आप एक हो सकते हैं। संघर्ष के द्वारा। संसार को स्वीकार करें, शरीर को स्वीकार करें, इसमें निहित हर चीज को स्वीकार करें। अपने भीतर कोई भिन्न केंद्र न बनाए, क्योंकि तंत्र के अनुसार वह भिन्न केंद्र अहंकार के सिवा कुछ नहीं है। अहंकार का निर्माण न करें, बस इसे
इस बात से अवगत रहें कि आप क्या हैं। यदि आप संघर्ष करेंगे तो अहंकार बना रहेगा। इसलिए ऐसा योगी मिलना मुश्किल है जो अहंकारी ना हो। योगी भले ही अहंकारिता की बातें करते रहें, लेकिन वे अहंकारिता नहीं हो सकते। अहंकारहीन नहीं हो सकते, भले ही वो अहंकारहीनता की बातें करते रहें। जिस प्रक्रिया से वो गुजरते हैं वही अहंकार का निर्माण करती है। संघर्ष ही वह प्रक्रिया है। यदि आप संघर्ष करेंगे तो अहंकार अवश्य उत्पन्न होगा, और जितना अधिक आप संघर्ष करेंगे अहंकार उतना ही मजबूत होगा। और यदि आप अपने संघर्ष में जीत हासिल कर लेंगे तो आप परम अहंकार को प्राप्त कर लेंगे। तंत्र कहता है संघर्ष मत करो। यह अहंकार की कोई गुंजाइश नहीं। अगर हम तंत्र को समझें तो कई समस्याएं आएंगी, क्योंकि हमारे लिए संघर्ष न होने पर केवल भोग ही रह जाता है। संघर्ष न होने पर हमारे लिए भोग का अर्थ है, तब हम भयभीत हो जाते हैं। हमने कई जन्मों तक भोग किया है और कुछ भी हासिल नहीं किया है, लेकिन तंत्र के लिए भोग हमारा भोग नहीं है। तंत्र कहता है भोग करो लेकिन जागरूक रहो। तुम क्रोधित हो, तंत्र यह नहीं कहेगा कि क्रोधित मत हो। तंत्र कहेगा कि तुम मन से क्रोधित हो, लेकिन जागरूक रहो। तंत्र क्रोध के विरुद्ध नहीं है। तंत्र केवल आध्यात्मिक सुस्ती, आध्यात्मिक आचेतन के विरुद्ध है। जागरूक रहो, क्रोधित भी रहो। और यही इस विधि का रहस्य है कि यदि आप जागरूक हैं तो क्रोध रूपांतरित हो जाता है, क्रोध करुणा बन जाता है। इसलिए तंत्र कहता है क्रोध तुम्हारे शत्रु नहीं है, क्रोध तुम्हारा शत्रु नहीं हो सकता। यह बीज रूप में करुणा है। वही क्रोध, वही ऊर्जा करुणा बन जाएगी। यदि तुम इससे लड़ते हो तो करुणा की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। इसलिए यदि तुम लड़ने में, दमन करने में सफल हो जाते हो, जो कि असंभव है, तो कामुकता भी नहीं होगा, लेकिन प्रेम भी नहीं, क्योंकि कामुकता के समाप्त होने से प्रेम में विकास होने की ऊर्जा नहीं रहती। इसलिए आप कामुकता से रहित तो होंगे ही, साथ ही प्रेम से भी रहित होंगे, और तब सारा अर्थ ही खो जाता है। क्योंकि प्रेम के बिना दिव्यता नहीं, प्रेम के बिना मुक्ति नहीं, और प्रेम के बिना स्वतंत्रता भी नहीं। तंत्र कहता है कि इन्हीं ऊर्जाओं को रूपांतरित करना है। इसे इस प्रकार कहा जा सकता है कि यदि संसार के विरुद्ध हैं, यदि आप संसार के विरुद्ध हैं तो निर्वाण नहीं, क्योंकि इस संसार को ही निर्वाण में रूपांतरित करना है। तब आप उन मूलभूत ऊर्जाओं के विरुद्ध हैं जो स्रोत है। इसलिए तांत्रिक रसायन कहता है संघर्ष मत करो। तुम्हें दी गई सभी ऊर्जाओं के साथ मित्रता रखो, उनका स्वागत करो। क्रोध, कामुकता और लोभ के लिए आभारी रहो। आभारी रहो कि ये छिपे हुए स्रोत है और इन्हें रूपांतरित किया जा सकता है, इन्हें खोला जा सकता है। और जब कामुकता रूपांतरित होती है तो वह प्रेम बन जाती है, विष नष्ट हो जाता है, कुरूपता समाप्त हो जाती है। बीज कुरूप होता है, परंतु जब उसमें जीवन आता है तो वह अंकुरित होकर फूल बन जाता है, तब सौंदर्य प्रकट होता है। बीज को मत फेंको, क्योंकि ऐसा करने से तुम उसमें समाये हुए फूल को भी फेंक दोगे। वे अभी प्रकट नहीं हुए हैं, अभी इतने प्रकट नहीं हुए हैं कि तुम उन्हें देख सको। वे अप्रकट हैं, परंतु वे विद्यमान हैं। इस बीज का उपयोग करो ताकि तुम फूलों को प्राप्त कर सको। इसलिए पहले स्वीकृति,
संवेदनशील समझ और जागरूकता होनी चाहिए, तभी भोग विलास की अनुमति है। एक और बात जो वाकई बहुत विचित्र है, लेकिन तंत्र की सबसे गहरी खोजों में से एक है, वह यह है कि आप जिसे भी अपना शत्रु मानते हैं, जैसे लोभ, क्रोध, घृणा, काम वासना, कुछ भी, आपका यह रवैया कि वे शत्रु हैं, उन्हें आपका शत्रु बना देते हैं। उन्हें दिव्य उपहार के रूप में स्वीकार करें और अत्यंत कृतज्ञ हृदय से उनके पास जाएं। उदाहरण के लिए तंत्र ने यौन ऊर्जा के रूपांतरण के लिए कई तकनीकें विकसित की हैं। यौन क्रिया के पास ऐसे जाएं जैसे आप किसी दिव्य मंदिर में जा रहे हैं। यौन क्रिया के पास ऐसे जाएं जैसे वह प्रार्थना हो, जैसे वह ध्यान हो, उसकी पवित्रता को महसूस करें। यही कारण है खजुराहो, पुरी, कोणार्क में हर मंदिर में मैथुन यौन क्रियाएं की मूर्तियां हैं। मूर्तियों की दीवारों पर यौन क्रियाओं का चित्रण अतार्किक लगता है, विशेष रूप से ईसाई धर्म, इस्लाम और जैन धर्म के लिए यह अकल्पनीय है, विरोधाभासी लगता है। मंदिर का मैथुन चित्रों से क्या संबंध? खजुराहो के मंदिरों की बाहरी दीवारों पर हर संभव प्रकार की क्रियाओं को पत्थर पर उकेरा गया। क्यों? कम से कम हमारे मन में तो यही है कि मंदिर में इसकी कोई जगह नहीं होनी चाहिए। ईसाई धर्म के लिए किसी गिरजाघर की दीवार पर खजुराहो के चित्र होना असंभव, नामुमकिन। आधुनिक हिंदू भी अपराध महसूस करते हैं क्योंकि उनका मन ईसाई धर्म से प्रभावित है। वे हिंदू ईसाई और भी बुरे हैं, क्योंकि ईसाई होना तो अच्छा है, लेकिन हिंदू ईसाई होना अजीब है। वे अपराध महसूस करते हैं। एक हिंदू नेता पुरुषोत्तम दास टंडन ने तो यहाँ तक कह दिया कि इन मंदिरों को नष्ट कर देना चाहिए, कि ये हमारे नहीं है। सचमुच ऐसा लगता है कि ये हमारे नहीं है, क्योंकि तंत्र सदियों से, लंबे समय से हमारे हृदय में नहीं रहा है। यह मुख्य धारा नहीं रही है, योग मुख्य धारा रहा है, और योग के लिए खजुराहो की कल्पना करना असंभव है। इसे नष्ट कर देना चाहिए। तंत्र कहता है, यौन क्रिया को ऐसे करो जैसे किसी पवित्र मंदिर में प्रवेश कर रहे हो। इसलिए उन्होंने अपने पवित्र मंदिरों पर यौन क्रियाओं के चित्र बनाए। उन्होंने कहा है, यौन क्रिया को ऐसे करो जैसे पवित्र मंदिर में प्रवेश कर रहे हो। इसलिए जब आप किसी मंदिर में प्रवेश करते हैं तो कामुकता का वहाँ होना आवश्यक है, ताकि ये दोनों आपके मन में जुड़ जाएं, एक हो जाएं। तब आप अनुभव कर सकते हैं कि संसार और ईश्वर दो विपरीत तत्व नहीं है, बल्कि एक है। वे परस्पर विरोधी नहीं है, बल्कि एक दूसरे के विपरीत ध्रुव है, जो एक दूसरे की सहायता करते हैं। वे केवल इसी ध्रुवीकरण के कारण अस्तित्व में रह सकते हैं। यदि यह ध्रुवीकरण खो जाए तो पूरा संसार खो जाए। इसलिए हर चीज में व्याप्त गहरे एकत्व को देखें, केवल विपरीत ध्रुवों को न देखें, बल्कि उस आंतरिक प्रवाह को देखें जो उन्हें एक बनाता है। तंत्र के लिए सब कुछ पवित्र है, इसे याद रखें। तंत्र के लिए सब कुछ पवित्र है, कुछ भी अपवित्र नहीं है। इसे इस तरह देखें, एक नास्तिक व्यक्ति के लिए सब कुछ अपवित्र है, तथा कथित धार्मिक व्यक्तियों के लिए कुछ पवित्र है और कुछ अपवित्र है। तंत्र के लिए सब कुछ पवित्र है। कुछ दिन पहले एक ईसाई मिशनरी मेरे साथ था। उसने कहा, ईश्वर ने संसार की रचना की। तो मैंने उससे पूछा, पाप की रचना किसने की? उसने कहा, शैतान ने। फिर मैंने उससे पूछा, शैतान को किसने बनाया? तब वे असमंजस में पड़ गए। उन्होंने कहा, बेशक ईश्वर ने शैतान को बनाया।
शैतान पाप को बनाता है और ईश्वर शैतान को बनाता है। तो असली पापी कौन, शैतान या ईश्वर? लेकिन द्वैतवादी धारणा हमेशा